हेलो फ्रेंड्स, आइए आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सरकार के धार्मिक कार्य की चर्चा करते हैं। और उसके पहले आइए एक वीडियो देखते हैं, जिस वीडियो को देखने से आप माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों से अवगत हो सकते हैं और उन्हें आप पहचान सकते हैं। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। अब इस वीडियो को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि आज तक उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया जो इतना खुल करके सामने आया हो और सनातन या हिंदू भाइयों के लिए ऐसी बात कही हो। तो अब हम लोगों को कहीं संदेह नहीं रखना चाहिए और आइए अब उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ धार्मिक कार्यों को भी देखें। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक एवं विकासात्मक सहयोग दिया था। राम मंदिर के आसपास सड़क, बिजली, पानी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया था। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रामपथ, धर्मपथ, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए थे। दीपोत्सव को भव्य बनाकर अंतर्राष्ट्रीय या कहिए वैश्विक पहचान दिलाने में मुख्यमंत्री जी ने बहुत कोशिश की थी और उसमें सफलता भी मिली। आस्था के साथ साथ पूरे क्षेत्र का विकास हुआ। और एक दूसरा उदाहरण देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता। काशी विश्वनाथ धाम के सुंदरीकरण एवं विस्तार की बड़ी परियोजना एक और उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण देखिए, धार्मिक स्थलों का विकास, मठ मंदिरों, तीर्थ मार्गों, घाटों तथा पर्यटन सुविधाओं में सुधार की योजना भी मुख्यमंत्री जी की ही देन है। इस तरह धर्म, पर्यटन एवं विकास तीनों को साथ साथ लेकर चलने का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। अभी आपको याद होगा, प्रयागराज में कुंभ के आयोजन के दौरान सरकार ने व्यवस्थाओं, सुरक्षा एवं स्वच्छता पर विशेष जोर दिया था और भव्य प्रबंधन एवं सुविधाओं की वजह से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिला था। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का कार्य उत्तर प्रदेश में हिंदू भाइयों के लिए, सनातन भाइयों के लिए बहुत ही सराहनीय है। और अब देखिए, 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि की तैयारी के लिए यूपी सरकार ने प्रमुख शिव मंदिरों पर साफ सफाई, रोशनी और बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने के निर्देश दे दिए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए सुरक्षा, ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उद्देश्य है कि भक्तों को शांतिपूर्ण और सुगम दर्शन मिल सके, जबकि पहले की सरकारों में ऐसा नहीं था। अब आप देखिए, 1989 में मुलायम सिंह यादव की सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी। अब उसमें देखिए इतना कहर, इतना प्रकोप ढाया गया था हिंदुओं और सनातनियों के ऊपर कि उनके किसी भी त्यौहार में, किसी भी पर्व में क्या होता था, लाउड स्पीकर पर रोक, रूट पर रोक, समय पर रोक, ये सब चीज़ें देखने को मिलती थी। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी चीज़ों को भी आपको, हमें नहीं लगता है कि आप भूल पाएंगे कभी। अयोध्या का गोली कांड 1990 में, मुजफ्फरपुर दंगा 2013 में की जांच के बाद कार्यवाही में पक्षपात किया गया था। इस तरह से आप ये भी नहीं भूलेंगे कि 2007 से 2013 के बीच में 616 सांप्रदायिक दंगे रजिस्टर्ड किए गए थे और जिसमें लगभग 121 मौतें भी हुई थी। शाम को 6 बजे 7 बजे के बाद घर के बाहर माताओं बहनों को निकलना मुश्किल हो जाता था। रात में हम लोग लंबी यात्रा नहीं कर पाते थे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें अब ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश को एक संत और एक
ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो खुल करके सामने आकर के हम लोगों के बारे में, हम लोगों के हितों के बारे में भी बात कर रहा है, सोच रहा है। थैंक यू।